नमस्कार। एक बहुत पुराना गाना से स्टार्ट करता हूं आज। ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। 15,200 100 का लेवल याद है और आज हम 17,500 पे खड़े हैं। आई डोंट टॉक अबाउट पीपल और एनीवन, बट फिर भी याद करके देखो कि कितने लोग थे उस समय जो बोल रहे थे बाई करो और खुले। इसमें आप रियलाइज भी नहीं करते हो, जब मैं वीडियो बनाता हूं और जब शेयर करता हूं आपके संग अपना व्यू, तो उसमें कितना बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि जब पूरा दुनिया अगर 12,000 14,000 की बात कर रहा हो, रिसेशन, डिप्रेशन, इन्फ्लेशन, एंड आई मेड अ वीडियो कि सब पीएचडी हो गए और बाजार में कुछ नहीं होने वाला है। 15,100 200 वॉर, फियर मॉन्गरिंग बेचा जा रहा था आपको, खरीदो खरीदो खरीदो, फियर को खरीदो और बाजार में बेचो, बाजार में बेचो। और बार बार, एक बार दो बार वीडियो बना रहा हूं और इंडिया का डेफिनेशन, इंडिया को कहां तकलीफ नहीं है इस वॉर पे। शायद एक वीडियो में मोदी जी का डेफिनेशन कि कहां क्या स्ट्रेंथ है, सबका ट्रोल। क्यों? क्योंकि बाजार गिर रहा है, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उस नैरेटिव को जो मैं समझाने की चेष्टा कर रहा था कि ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है बाजार के लिए, इसको मत खरीदो, इसको खरीद के बाजार में मत चुप। पर मेरे हर वीडियो उस समय का कमेंट जाके देखिए। जब जो वीडियो अगर आप डिलीट नहीं की, अगर लोग डिलीट नहीं किए हो तो उस सारी वीडियो का कमेंट जाकर देखिए। उसमें सब बाबा जी, बुढ़ा, ठरकी, कुछ भी लिखकर कमेंट किया। 14,000 आएगा, 12,000 आएगा, सब कुछ लिखा। कोई ये नहीं समझा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। आप बेचो या आप लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। इसी वीक हुआ, बहुत कमेंट आया, सर आप हमेशा राइट रहते हो पर अपने चैनल का रीच बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आज लास्ट 1 साल से इसी जगह अटका हुआ है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा हो आप करो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। शेयर करना, पता नहीं शेयर करना, लाइक करना, जो भी करना। मेरा ऑब्जेक्टिव आज 2 साल पहले जब मैंने ये चैनल चालू किया था ना, आज 6 तारीख है, 4 अगस्त 2020, आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद ये चैनल चालू किया था जब मैं आइसोलेशन में था। मेरे को समझ नहीं था कि मैं किससे बात करूं। कोविड एंड वो एक समय था, अहम ब्रह्मास्मि बोल के मैंने चैनल चालू किया था, फर्स्ट वीडियो। और ये बोला था कि भाई इस भय को मत खरीदो, ये हर जगह भय अलग अलग पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। 2 साल से मैं सिर्फ नैरेटिव को लेके ही वीडियो बना रहा हूं। मेरे चैनल का नाम तो नैरेटिव रख देना चाहिए कि मैं बार बार आता हूं। नैरेटिव जो होने वाला है या तो उसको एडवांस में बोलता हूं, या हमेशा जो नैरेटिव चल रहा होता है बाजार में उसको बोलता हूं मत खरीदो। लास्ट ईयर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन पे वीडियो बनाकर, बॉन्ड यील्ड पे सब कुछ डिटेल में लास्ट मार्च अप्रैल मई में बता दिया ये आने वाला है। अब लोग बोल रहे हैं, और वो वीडियो का अगर टैगलाइन पर अगर आप जाकर देखो तो कमेंट क्या है, 18,500, 20,000, 19,500 आ जाएगा। आप पुराने जमाने के हैं, ठरकी हैं, बुढ़े हैं। इशू ये नहीं है कि आप क्या बोलते हैं, इशू ये है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये बोलना है कि आप सही दिशा में सोचें और सही दिशा समझें। कोविड से लेकर आज तक, आज 2 साल पूरा हो गया, कोविड का फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, आपको हर जगह रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर भय बेचना, सबसे बड़ा भय, मौत का भय आपको बेचा गया और सब लोगों ने खरीदा। सेकेंड वेव में पता नहीं क्या क्या चीज बेचा गया, थर्ड वेव में फिर बेचा गया, और आज के दिन में अभी भी कोविड है, कोविड। और अब कोविड सबसाइड हो गया उसका। अब आई रीड ऑथेंटिक न्यूज, तो उसमें अब मंकी पॉक्स। आई वॉन्ट 1 साल पहले, 2 साल पहले आई वॉन्ट अबाउट दिस जियोपॉलिटिकल। अब जियोपॉलिटिकल
जब रशिया यूक्रेन हुआ, मैं अकेला इंसान था ना जब आके बोला कि मत बेचो, कुछ नहीं होगा। 15,000, 100, 200, 300, 400, 500, वो जो 400 500 पॉइंट का बैंड जो था, जहां डेली ऊपर नीचे होता था, डेली मतलब 15,400 भी हो गया तो क्लोजिंग शायद 15,200 हो जाए, तो कोई आश्चर्य का बात नहीं। लास्ट आधी घंटे में 200-300 पॉइंट का सेलिंग। आई वॉज प्रॉब्ली द ओनली पर्सन who used to say don't sell this fear because nothing is wrong, in fact इंडिया को बेनिफिट है इससे। वॉर होना अच्छी बात नहीं है, वॉर होना अच्छी बात नहीं, पर जो डिप्लोमेसी में हम हैं उसमें ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर वर्ल्ड दो फ्रैगमेंट में बट रहा है, यूएस एंड चाइना, उसमें हम अपना पोजीशन खुद का बना रहे हैं। जहां चाइना बोलता है कि जो आप बोलो वो सही, और यूएस बोलता है जो आप बोलो वो सही। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो लोग फिर ट्रोल करना चालू किए कि मोदी भक्त है। हम मार्केट से जुड़े लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं या आध्यात्म के लोग हैं, या मैं अध्यात्म के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ भी जो शेयर करता हूं। आप ये बताओ कि गलती कहां हो रहा है? गलती बार बार नैरेटिव में हो रहा है, और बार बार नैरेटिव आपको बनाकर बेचा जा रहा है और आप खरीद रहे हो। परसों का फ्राइडे थर्सडे या फ्राइडे या थर्सडे का, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, आप चैनल खुद सर्च कर लेना, चाइना ने जापान पे मिसाइल दागी। और इसके पहले मार्च अप्रैल में परमाणु बम का खतरा, आज चलेगा परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर फाइट स्टार्ट्स। मेरा ये मुहिम सिर्फ आपको एजुकेट करना है, ये समझाना कि जो ये नैरेटिव बनाकर सोशल मीडिया, वेरियस फॉर्म, सोशल मीडिया इंक्लूड्स टीवी, ये जो आपको बेचा जाता है और लोग उसमें बह जाते हैं। अब देखो, उसी समय था जून जुलाई, जब वॉर थोड़ा कम हुआ और इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन, सबने पीएचडी कर दिया इस पे। भगवान का आशीर्वाद है। प्रॉब्ली आई वॉज द ओनली पर्सन हु केम एंड सेड कि ये सब खत्म हो चुका है, भूल जाओ इसको, आपका पीएचडी कोई काम नहीं आएगा। आई वॉज द ओनली पर्सन, लास्ट वीडियो में बताया था कि जब आप बाय ऑन डिप्स कर रहे थे तो आपको पता था कि 100 का चीज 80 होगा, आप बाई करोगे, वो 60 हो सकता है या 0 हो सकता है। पर अगर आप सेल किए हो तो आपको ये नहीं पता कि 100 का चीज 150 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा या 1000 होगा। आप ये जो नए जनरेशन के ट्रेडर्स हो, आपको शॉर्ट का भी अब डेफिनेशन नहीं पता कि शॉर्ट में मैक्सिमम रिस्क है। प्रॉब्लम यहां, और मैंने वार्न किया था, आई क्लियरली वार्न इन माई वीडियो कि ये जो नया जनरेशन है ये शॉर्ट से बच के रहे, क्योंकि अब इनके दिमाग में आ गया, पहले था बाय ऑन डिप्स, उसमें जब मार्च अप्रैल में पूरी तरह से उसके वो होने के जरिया बना था वॉर। बट उसके पहले का वीडियो अगर आप देखो तो मैंने क्लियर बोला था कि आप ये सिर्फ जो भी फॉल आने वाला है वो सिर्फ आपकी बलि के लिए है, वो आपके नैरेटिव को और आपको टारगेट करके आएगा। और वही हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपका माइंडसेट ऐसा क्रिएट कर दिया कि वो अच्छा, अब तो शॉर्ट में ज्यादा पैसा है और जल्दी पैसा है, लॉन्ग में पैसा तो कम आता है या बहुत पेशेंस से आता है। शॉर्ट भी एक ट्रेड है, ये आपने तब सीखा, ये मार्च से जून तक। एंड आई वॉज क्लियरली वार्निंग कि शॉर्ट्स बहुत सबसे रिस्की है, शॉर्ट खेलना सबसे रिस्की है। 100 का चीज 0 हो सकता है लॉन्ग में, पर शॉर्ट में 100 का चीज 1000 हो सकता है। आपको आपका रिस्क पता ही नहीं है, आप घुस गए। 15,000, 200, 300, 17,000, बोला 16,000 तो आ ही नहीं सकता है। मेरा कमेंट, मेरे ही वीडियो का कमेंट जाकर देखिए, ट्विटर पे मेरा ही टाइमलाइन पे जाकर देखिए। 15,000 के 16,000 तो आ ही नहीं सकता है। 17,000, 16,500, 17,000 सपना। आज हम कहां हैं? 17,500 पर। और मेरा एक वीडियो में मैंने स्वीपिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग में दिया था, ये 21,000 आ जाएगा, 19,000 आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा, और आप यहीं देखते रह जाओगे। और आप देख लो, अब आज सब यही बात कर, और ये होगा, और ये होगा। टाइमलाइन
दिमाग। अब मैं पूरा उल्टा बात करने वाला हूं, अब मैं पूरा उल्टा बात करूंगा, फिर कुछ लोगों का कमेंट आएगा आप दो तरफ की बात करते। 15,600 में अगर मैं बाई बोला और उसके बाद 15,100 को, ये इंपॉर्टेंट है कि वो आप टिक सके कि नहीं टिक सके। अब आज अगर 17,500 में मैं बोलूं 19,000 होगा, 20,000 होगा, कुछ भी होगा, हाइपोथेटिकल फिगर, बिकॉज मेरे पास सिर्फ समय है, इस समय तक हो सकता है, जो ऊपर जाए खुला आसमान है। विहंगावलोकन, मैं ऊपर से देखूंगा कि कितना ऊपर जा सकता है और बार बार सिंहावलोकन करूंगा, रुकूंगा और देखूंगा पीछे कितने जा सकते हैं या पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। और आज वो समय है। लास्ट वीक का वीडियो बनाया था, क्लियर बोला था, कॉशियसली बुलिश। इस वीक में कोई गेन नहीं है, 100-150 पॉइंट का गेन। इनफैक्ट बहुत सारे काउंटर्स में बहुत पेन है, बहुत पेन है। अगर आप लॉन्ग भी हैं तो अगर कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक नहीं है तो आपका M2 नेगेटिव है। ये आप जानते हैं, बोलने का दरकार नहीं है, या कमेंट में लिख दीजिएगा। करेक्ट। बियर इज बैक, यस द बियर इज बैक अकॉर्डिंग टू मी। मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा हूं। लोग क्या है, कुछ बियर बुरो ना एक्सट्रीमिस्ट समझ लेते हैं कि कुछ भी बोलो तो अच्छा 12,000, 14,000, 10,000। एक्सट्रीमिस्ट की बात ही नहीं है। बिकॉज अगर मैं वीकली वीडियो बना रहा हूं तो इंपॉर्टेंट ये है कि आज क्या बोला, वहां से नेक्स्ट वीक तक क्या। इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम समझिए। टाइम फ्रेम में लोग, पूरी दुनिया कंफ्यूज है। 4 डिजिट बैंक निफ्टी आ जाएगा, 42,000 आ जाएगा, ये बोला था 36,000 में। 36,000 से 42,000 आ गया और उसके नीचे 26,000, 27,000 भी चला गया। लोग आज पूछते हैं 4 डिजिट कब आएगा। 4 डिजिट का टाइम फ्रेम मैंने बताया था आपको। 4 डिजिट आएगा और हम और आप यहीं रहेंगे, और भगवान करे तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा कि 4 डिजिट आ गया। पर डज दैट मीन कि मैंने बोला कल आ जाएगा? टाइम फ्रेम में कंफ्यूज क्यों करते हो? जब आप 5 मिनट चार्ट देखते हो, 15 मिनट चार्ट देखते हो, आवरली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, ईयरली चार्ट, तो फिर टाइम फ्रेम क्या है? उस समय तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन जाते हो। पर अगर मैं बोलूं तो आपको कल चाहिए। अगर टाइम स्टूडेंट, ये मैं टाइम स्टूडेंट हूं और 99% जो मेरा वीडियो देखते हैं वो प्राइस स्टूडेंट है। अगर मैं ये बोलूं कि 4 डिजिट आ जाएगा तो आपको कल चाहिए। पर एज अ प्राइस स्टूडेंट यू हैव डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। कांट आई हैव वेरियस साइकिल्स? मेरे पास भी वेरियस साइकिल्स है। मेरे पास ग्रेट ग्रैंडफादर तक का साइकिल है, ग्रेट ग्रैंडफादर तक का साइकिल है, और अभी जो बच्चा पैदा हुआ है ना उसका भी साइकिल है। द न्यू बॉर्न बेबी, द न्यू बॉर्न बेबी टू द ग्रेट ग्रैंडफादर साइकिल विच इज प्रॉब्ली 8 or 10 layers। आई हैव गॉट 2 साइकिल्स जहां पर छोटा मूव और बड़ा मूव का डिफरेंशिएशन होता है। एग्जैक्टली वॉट यू हैव दैट 1 minute to ईयरली साइकिल और इवन 4 year साइकिल। कुछ भी आप कर लो, वॉट एवर टाइम फ्रेम यू पुट। अब क्या, आज पूरा मार्केट के ऊपर बोलने का मन था। Those crucial junctions पे I tend to share with you people where you tend to go wrong। अब ये यूफोरिया भी आपको बेचा जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। I think that this euphoria is again something which is getting sold to you। शॉर्ट्स वालों, they have literally killed all the shorts। वो जो शॉर्ट वाले जो थे, कुछ बच जाएंगे, वो और मरेंगे, वो मरेंगे, क्योंकि वो उनको एवरीडे होप देता है, एवरीडे होप दिया जाता है और फिर मरते हैं। एंड अगेन उनका नैरेटिव चेंज हो जाएगा। बिकॉज आप देखो, एक बियर के लिए सबसे अच्छे इंपॉर्टेंट सोलेस क्या था कि बिग डैडी सेलिंग, FIIs आर सेलिंग एवरी डे। बट क्या हुआ, 16,800, 17,000 के बाद बिग डैडी हैज बिकम बायर्स। नाउ ऑल द शॉर्ट सेलर्स, मतलब जितने बियर्स है ना, वो सब ऑर्फन्स फील कर रहे हैं कि हम किसके पीछे बेच रहे थे।
या हम किसके पीछे M2M दे रहे थे? हमको तो लगा कि आप अगर बचाओगे कभी ना कभी, पर अब क्या? अब तो आप बायर हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट बुक करना किसी के लिए भी ना सबसे इजी होता है। उसको लगता है 5 रुपया आ रहा है, बुक कर लो। पर वही ट्रेडर 50 रुपया लॉस होगा ना, वो ये देखेगा मैं कहां से मैनेज कर सकता हूं, ये 50 रुपये का पेमेंट कर देता हूं, और ये पेमेंट कर दूं तो शायद कल वापस ये प्राइस आ जाएगा। बट प्रॉफिट में 5 रुपया भी आप बुक करते हो, हाइपोथेटिकल। और यही सिचुएशन जब ये बाय द डिप था तब, अभी सेल ऑन राइज हुआ तब, एवरीवन नैरेटिव आप देखो ना, एवरीवन एवरीवेयर सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। Probably I was the only one who was saying, please don't say anything. I don't want any credit for that. दुआ में याद रखना, सिंपल। पर आज हम कहां आ गए? अब नैरेटिव फिर चेंज होगा धीरे धीरे। बिग डैडी का बाइंग फिगर्स, ग्लोबल मार्केट्स में रैली, क्रूड का क्रैश। आप नैरेटिव समझना, जो मैं एडवांस में बताता हूं आप। क्रूड का क्रैश, ग्लोबल मार्केट में रैली जो आ चुका या आ रहा, सॉरी, रिसेशन, इन्फ्लेशन का नैरेटिव ही अब आप सुनने को तरस जाओगे। कोई नहीं बोलेगा। जैसे कि अभी हुआ लास्ट 7-10 दिन से आप तरस रहे हो कि कोई तो आके आपको इन्फ्लेशन का फिगर या रिसेशन का फिगर बताए। कोई नहीं बोल रहा है। और मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है। ये होता है नैरेटिव। सॉरी, मेरा हमेशा कॉन्ट्रेरियन व्यू होता है, हमेशा। आज मैं बोलता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि नैरेटिव फिर चेंज होने वाला है कुछ दिनों में। और शायद जो मैंने पहले एडवांस में आपको बताया था, इस बार कुछ इंटरनेशनल न्यूज या जियोपॉलिटिकल होगा, एंड सडनली इंटायर नैरेटिव जो फरवरी मार्च में था वो फिर आ सकता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन है। सो टू जिस्ट, अगर मैं जिस्ट करूं तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म, लास्ट वीक आई सेड कंजर्वेटिव, कॉशियसली बुलिश। आई एम चेंजिंग दैट दिस वीक ऑनवर्ड्स। I am cautiously bearish, or I am hedged bearish, or I am not optimistic. आपको जिस डेफिनेशन में सूट करता हो वो डेफिनेशन चूज एंड पिक कर लीजिए। आई थिंक मार्केट एज पर माई टाइम स्टडी, मार्केट में एक पेन है आगे वापस, फिर एक पेन है, और वो पेन शॉर्ट लिव्ड है। पर वो पेन उस लेवल तक जाएगा जब वापस पूरा दुनिया बेयरिश हो जाएगा, एंड दे विल अगेन कम टू दैट एजेंडा दैट ओके द रिसेशन हैज कम बैक, ओके द इन्फ्लेशन हैज कम बैक, ओके geopolitical tension is big, okay the crude is boiling, okay everything is crashing. The narrative, I think, for the last time, and mind it, for the last time, in next few months, okay, so for the last time in next few months this narrative will get built up. शायद जो ये 15-20-30 हज़ार लोग देखते हैं, ओनली दैट 30-40,000 पीपल, 20-30, 15-16,000 पीपल हु वॉच दिस वीडियो,
उसमें से भी आई एक्सपेक्ट एंड एंटिसिपेट 10, 15, 20% people may get benefited. But rest, destiny should and must strike. And this is going to be again very bad this time. Very bad this time. मतलब from wave, it is always very problematic. सबसे बड़ा पेन क्या होता है कि आप बहुत ऊपर चले जाओ फिर नीचे गिरो, आप बहुत ऊपर चले जाओ फिर नीचे गिरो. 16,500 से गिरना, falling from the height of 16,500 to 15,500 was not that difficult, but falling from a very high to a lower level becomes very painful. This is my warning. I am not saying कि कितना गिरेगा, but जो गिरेगा वो पेनफुल हो सकता है, वो पेनफुल बहुत हो सकता है. बट इस बार आई थिंक सो दैट दिस फॉल डेफिनेशन सुन लीजिए, बिकॉज आप लोग बहुत कंफ्यूज करते हो और फिर देयर आर मल्टीपल थिंग्स विच कम टू मी विच आई डोंट इवन ट्राई, मतलब आई डोंट वांट टू इवन एड्रेस. फॉल, करेक्शन, क्रैश, टॉप, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेशन है. What I am trying to say is very simple. A correction of this rise, a fall, not a crash. Am I clear? Am I clear to this new generation? एक fall, but वो fall deep अगर हो गया, तो you need to be prepared to face that. Medium term, I am bullish. Long term, I don't have a definition, because long term आपका क्या definition है? 10 years I am very bullish. 5, 7, 10 years I am very bullish. India, overall story I am very bullish because India is going to be a superpower. Whatever has been done is been done.